हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शन और आप हैं मेरे साथ हिमाचल के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म जुगटा अकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पे। कि जिद के खातिर एक जुनून चाहिए, अरे जिद के खातिर एक जुनून चाहिए, जहां उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आसमान को भी झुकना पड़ेगा जमीन पे, बस तुम्हारे अंदर जीतने का एक जज्बा और जुनून चाहिए। इसी जज्बे और जुनून के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आप लोगों के पास बच्चे। सभी लोग बच्चे घरों में बैठे रहेंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पर जो है वो फोकस करते रहेंगे, ठीक है। स्थिति जो है वो आप लोगों के सामने है बच्चे, लेकिन जबरदस्त तरीके से आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करना है। सर, देश सबसे पहले है, लेकिन साथ साथ में आप लोगों को अपने ऊपर भी काम करना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं बच्चे, जो भी आज भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो आप लोग जरूर जुड़ेंगे। जिनको लग रहा है सर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, वो आप लोग जुगटा अकेडमी के बच्चे वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पर दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे जितने भी नंबर आप लोगों के सामने आते हैं उस पर आप लोग कॉल करोगे तो बच्चे टीम आप लोगों से बात करेगी और आप अपने डाउट जो है वो एक एक करके जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पुलिंग और स्त्रीलिंग बच्चे हम लोग देखने वाले थे। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिए थे, 50 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में करेंगे, ताकि हमारा अगर पेपर में सवाल आता है तो हमें कोई दिक्कत ना आए उस समय, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं बच्चे, आप लोग टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। एचएएस की तैयारी कर रहे हो, एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की कर रहे हो, एचपी पुलिस की कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे बच्चे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे आज की क्लास में हम लोग, ठीक है। 51। 50 क्वेश्चन तक हम लोगों की गाड़ी पहुंच चुकी थी। चलिए, ये रहा नया सवाल आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 51। फटाक से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। पर्दा आप लोगों के सामने है, राइट आंसर देने की कोशिश करो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 51 आज का आप लोगों की स्क्रीन पे है। सभी लोग खींच के आंसर दे देंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के सामने है। सभी लोग शानदार तरीके से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या होगा आज का नया आप लोगों का सेशन है। सभी लोग बच्चे एकदम शानदार तरीके से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। जिंदगी उसी को आजमाती हुई है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं, कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं मेरे दोस्त, ये जिंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। मुस्कुराइए आप लोग, दर्शन सर की क्लास में है। पुलिंग शब्द का चयन करिए बच्चे। पुलिंग कौन सा है? कर्ता हो जाएगा, याचिका हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा, या फिर मूर्खा हो जाएगा। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के साथ है। सभी लोग बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे अपने अपने फ्रेंड के साथ, जितने भी लोग साथी जुड़े हुए हैं। डेली हमारी क्लास होती है बच्चे 7:45 पे। तो बताओ, पुलिंग शब्द का चयन करना है आप लोगों ने बच्चे। पुलिंग कौन सा लग रहा है आप लोगों को? याचिका क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर याचिका एक स्त्रीलिंग शब्द है, याचिका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। विदुषी कौन सा शब्द हो जाता है? स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है बच्चे। मूर्ख होता है पुलिंग, मूर्खा क्या हो जाएगा? एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। पूछा था आप लोगों से पुलिंग, तो कर्ता क्या हो जाएगा? सर बोलेंगे सारे के सारे कर्ता जो है वो हमारा एक पुलिंग शब्द हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम शानदार तरीके से करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, एक प्यारा सा सवाल आता है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 52। 52 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे साथी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुलिंग है? बताओ सारे के सारे। पुलिंग आप लोगों ने बताना है। वचन है, हानि है, प्यास है, या फिर बचत है। बच्चे सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। पुलिंग शब्द आप लोगों से पूछा गया था, ट्रिक बताई थी मैंने, अच्छा और अच्छी का यूज करोगे, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। वचन अच्छा है, अच्छी है, आप बोलोगे वचन अच्छा होता है। हानि जो है वो क्या है बच्चे? हानि जो है वो एक क्या हो जाएगा हमारे पास? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। हानि कैसा शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्यास कैसा है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बचत क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर, सारे के सारे साथी एकदम शानदार तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 52 का ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है सभी लोग अपने स्थान पर बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। आचार्य शब्द का पुलिंग क्या हो जाएगा? आचार्य का पुलिंग शब्द बताने की कोशिश करो सारे के सारे। आचार्य का पुलिंग शब्द बताने की कोशिश करेंगे। गुरु होगा, आचार्य होगा, शिक्षक होगा, या फिर आप लोगों का आर्य होगा। देखो आचार्य है, ये स्त्रीलिंग है बच्चे, इसका पुलिंग क्या हो जाता है? आचार्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जिन बच्चों का राइट आंसर आएगा सभी लोग अपने स्थान पर बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। एकदम ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग शब्द है? बिल्ली का पुल्लिंग शब्द बताने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। बिल्ला होता है, बिलाब होता है, बिलाब होता है या फिर बिलौटा होता है? 54 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। बताओ 54 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है बच्चे, याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा? बी और सी दोनों करेक्ट आंसर हैं यहाँ पे बच्चे, ध्यान रखेंगे बी और सी जो है वो हमारे क्या हैं, दोनों के दोनों आंसर जो है वो एकदम शानदार तरीके से करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 55। 55 खींच के आंसर देंगे बच्चे सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं आप लोगों से पूछा गया है, स्त्रीलिंग दिए गए में से कौन सा नहीं है? सनातन, सवारी, बुलबुल, गंगा या फिर भेड़िया? कौन सा लग रहा है बच्चे आप लोगों को जो स्त्रीलिंग नहीं है? बताएंगे सारे के सारे। बताओ बच्चे कौन सा जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है? ए बी सी डी ई, ई ऑप्शन दिया गया है, स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? भेड़िया बच्चे क्या हो जाता है हमारे पास, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। भेड़िया जो है वो पुल्लिंग शब्द हो जाता है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। भेड़िया जो है वो पुल्लिंग शब्द हो जाता है, संतान उभयलिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे सामने बच्चे क्वेश्चन नंबर 56। 56 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। स्त्री का बहुवचन बताइए, स्त्री का बहुवचन बताने की कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे। स्त्री का बहुवचन अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो क्या आंसर दोगे आप लोग? स्त्री का बहुवचन कभी पूछेगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का एकदम शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का एकदम शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने बच्चे, क्वेश्चन नंबर 57। 57 राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सवाल है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है आप लोगों से। पीतल, देवनागरी, हिमालय या फिर चीन? पीतल, देवनागरी, हिमालय या फिर चीन? राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? देवनागरी एक लिपि होती है बच्चे। पीतल क्या होता है? पुलिंग हो जाता है। हिमालय पुलिंग हो जाता है। देश का नाम हमारा पुलिंग हो जाएगा। चीन क्या है? देश है, एक पुलिंग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों का राइट आंसर आया है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताने की कोशिश करेंगे सारे के सारे साथी। ब्राह्मण शब्द का क्या हो जाता है? ब्राह्मी हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा, ब्राह्मीण हो जाएगा या फिर ब्राह्मणी हो जाएगा? सभी लोग बच्चे खींच के आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है आप लोगों के सामने। 58 का क्या हो जाता है? ब्राह्मण का स्त्रीलिंग अगर आप लोगों से पूछेगा, ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों का आ रहा है सभी अपने स्थान पर बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है सभी लोग अपने स्थान पर बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है बातें, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने बच्चे, ध्यान से पढ़ेंगे। 59 क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो आप लोगों का स्त्रीलिंग हो जाएगा? सौभाग्य पुल्लिंग है, सुंदरता जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? स्त्रीलिंग हो जाएगा। काव्य पुल्लिंग है, चंद्र हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जिन बच्चों का आंसर आया है एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 का बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है चीजें, हाँ या ना के साथ भी आंसर करते हुए चलेंगे बच्चे। जहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बच्चे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बताओ चीजें क्लियर है आप लोगों की, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ बच्चे, क्लियर है चीजें हाँ कि ना? जल्दी से बोलो, सारे के सारे बोलो, अरे जोर से बोलो, सारे के सारे क्लियर है चीजें हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 60 आता है आप लोगों के सामने। लड़कियां एक वचन बदलिए बच्चे। लड़कियों का एक वचन क्या होगा? अरे लड़की होगा, लड़का होगा, लकड़ी होगा या फिर लड़के होगा? बताओ सारे के सारे। फटाक से गोली की तरह आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। देखते हैं किसका क्वेश्चन आंसर सबसे पहले आता है। बताओ सारे के सारे। सभी लोग खींच के आंसर दे देंगे बच्चे अपने अपने स्थान पर। क्या बोलेंगे? फटाक से गोली की तरह छापो बच्चे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। लड़कियां का एक वचन क्या हो जाता है? लड़की हो जाता है। लड़कियां जो है वो क्या है? ये बहुवचन में दिया गया है, ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोगों के सामने। क्या बोलता है? पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन में है। किस वचन में है? एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में? सभी लोग खींच के आंसर दे देंगे। पुस्तक रखी गई है, वाक्य में वचन बताओ। एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या फिर त्रिवचन है? सभी लोग खींच के आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। पुस्तक रखी गई है, क्या बोलोगे? सर पुस्तक एक ही है तो एक वचन हमारा एकदम शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन बच्चों का राइट आंसर आ रहा है एकदम शानदार तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल और केवल किस में होता है? बहुवचन में होता है। राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे।
बहुवचन में किसका प्रयोग होता है बच्चे? लड़का का क्या हो जाता है? लड़के हो जाता है, तो गलत हो जाएगा। घोड़ा का घोड़े हो जाता है। नारी का नारियां हो जाता है। दर्शन का बच्चे हमेशा दर्शन ही रहता है। दर्शन का हमेशा दर्शन ही रहता है। ये हमारा बहुवचन के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, हमेशा हमेशा क्या है, ये बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है सभी लोग अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैंने आम ले लिया का एक बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया, मैंने आम ले लिया का बहुवचन बताने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिया है। फटाक से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे, राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या पूछा गया है? बहुवचन आप लोगों से पूछा गया है। बहुवचन मैंने आम ले लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन बच्चों का आंसर आएगा सभी लोग अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो बच्चे एकदम शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। प्यारा सा सवाल है बच्चे, आप लोगों के सामने राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? गौ का पूछा गया है बच्चे। गौ, गौ, गाय, गाय, गौएं, गाय। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर कर रहे हैं एकदम शानदार तरीके से बच्चे आप लोग राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जिन बच्चों का आंसर आया है एकदम शानदार तरीके से बच्चे आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से बहुवचन के रूप में कौन सा है? बहुवचन के रूप में कौन सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सर तेहा, तोड़, तेला, तुमनहा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी क्या बोलेंगे बच्चे? बहुवचन कौन सा है? तेहा, तोड़, तोला, तुमनहा। तुमनहा ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का एकदम शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था सवाल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन बताना है आप लोगों ने। निम्नलिखित में से बहुवचन कौन सा हो जाएगा? अनुज, गौ, गुरुजन या फिर दीपक। सभी लोग खींच के आंसर दे देंगे बच्चे। बहुवचन कौन सा हो जाएगा बच्चे? गुरुजन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु का बहुवचन आप लोग बता सकते हो क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन बच्चों ने आंसर किया है अपने स्थान पर सारे के सारे साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है हमारे सामने। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? दिशा शब्द का बहुवचन बताने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। दिशा शब्द का बहुवचन बता देंगे। दिशाओं, दिशाएं, दिशाओं या फिर दिशाएं। सभी लोग खींच के आंसर दे देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? काफी बार देखा होगा आप लोगों ने दिशाएं लिखा होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जिन बच्चों का आंसर आएगा सभी लोग अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिशाएं इस सवाल का क्या हो जाता है बच्चे? शानदार तरीके से एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने। वहां का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? वहां का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? सभी लोग खींच के आंसर दे देंगे। वहां का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चे? वहां का क्या बोलते हैं आप लोग? मेरी दो बाहें हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जिन बच्चों का आंसर आएगा एकदम खटाक से राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग डी के साथ जितने भी साथी आंसर करेंगे अपने स्थान पर सारे के सारे साथी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है आप लोगों से। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताएंगे। सर पानी शब्द का क्या बताना है? बहुवचन बता देंगे। पानी का हमेशा पानी ही रहता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन बच्चों का आंसर आएगा सभी लोग अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे बच्चे। पानी का पानी ही होता है एकदम आप लोगों का क्या हो जाता है बच्चे? राइट आंसर हो जाएगा। पानी का याद रखेंगे, पानी का पानी ही होता है। आप लोगों ने एकदम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे आप लोगों के सामने। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया, रेखांकित शब्द का बहुवचन बता देंगे। बच्चे रेखांकित किसको करेंगे हम लोग? नदी को जो है वो रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। रेखांकित शब्द का बहुवचन बताना है बच्चे। नदी का बहुवचन क्या हो जाता है? जल्दी से बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी का बहुवचन बच्चे क्या होता है? नदियां होता है। आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अरे नदी का बहुवचन क्या हो जाता है? अरे सुनो, नदी का बहाव तेज हो गया। देखो ना, बारिश के कारण नदियां का नहीं होता, नदियों का बहाव जो है वो तेज हो गया। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चे इस सवाल को। देखो
बारिश के कारण, देखो नदी का नदियां होता है, लेकिन क्या बोल रहा है, नदी का बहाव तेज हो गया, तो नदियां का बहाव नहीं, नदियों का बहाव तेज हो गया। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना तगड़ा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जिन बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, सभी लोग बच्चे अपने स्थान पर एकदम शानदार तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अपने स्थान तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। बहुवचन का कौन सा विकल्प जो है वो अनुचित है। विधियां होता है, रीतियां होता है, नीतियां होता है। बच्चे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो शुद्ध वर्तनी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जिन बच्चों का आंसर आएगा, सभी लोग अपने स्थान पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, रीतियां जो है वो गलत लिखा गया है। चलिए, रीतियां जो है वो गलत लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल आता है आप लोगों के सामने, पति शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। पति शब्द का बहुवचन रूप बताने की कोशिश करेंगे। पतियां, पतियां, पत्ते या फिर पतियां। तो पति का क्या हो जाता है, पतियां। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डी के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे। पति का बहुवचन पतियां आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पति है, दूसरी वाली पति है, ठीक है। पतियां ही हमारा जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। पतियां इस सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है आप लोगों के सामने बच्चे, एकदम प्यारा सा सवाल है। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। चादर का बहुवचन पूछा गया है आप लोगों से बच्चे। चादर का बहुवचन क्या हो जाता है बच्चे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जिन बच्चों का राइट आंसर आएगा, एकदम हमारे साथी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, चादर का बहुवचन चादरें, एकदम शानदार तरीके से करेक्ट आंसर हो जाता है। चादर का बहुवचन क्या याद रखेंगे बच्चे, चादरें हमारा जो है वो शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन दर्शाता है। बहु का बहुवचन दर्शाता है, राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। बहु का बहुवचन क्या दर्शाता है, बोलो। बहु का क्या बोलेंगे, बहुजन बोलेंगे, बहुए बोलेंगे, बहुएं बोलेंगे। सभी लोग बच्चे खींच के आंसर दे देंगे। तो बहु का बहुवचन क्या हो जाता है, बहुएं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन बच्चों का राइट आंसर आएगा, अपने स्थान पर सारे के सारे साथी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सर ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है, सभी लोग अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बहु का बहुए बच्चे हमारा एकदम ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर कर रहे हैं, अपने स्थान पर सारे के सारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है आप लोगों के सामने, देखो आत्मा का वचन बदलिए। आत्मा वचन बदलिए बच्चे। आत्म, आत्मन, आत्मीय या फिर आत्माएं, क्या बोलोगे सर, आत्माएं। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है, एकदम बच्चे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है चीजें, हाँ कि ना। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। संस्था का आप लोगों से बहुवचन पूछा गया है। संस्था का क्या पूछा गया है, बहुवचन पूछा गया है। संस्था का बहुवचन क्या हो जाता है, संस्थाएं। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जिन बच्चों का आंसर आएगा, एकदम शानदार तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। संस्था का बहुवचन क्या हो जाता है, संस्थाएं हमारा एकदम शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन बताने की कोशिश करेंगे स्पीड के साथ। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाता है बच्चे, भारतीयों, भारतीय, भारतीयों, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीयों जो है वो ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन बच्चों का आंसर आया है बच्चे, सभी लोग अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय का भारतीयों हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। शिक्षक का बहुवचन बताने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। शिक्षक का बहुवचन बताने की कोशिश करेंगे सारे के सारे स्पीड के साथ। शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाता है, याद रखेंगे बच्चे। शिक्षक का बहुवचन ध्यान से सुन लेंगे सारे के सारे बच्चे, शिक्षक गण होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सभी लोग बच्चे, शिक्षक का शिक्षक गण होता है, कभी भी आप लोगों ने शिक्षक को मत कर देना। शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाता है, शिक्षक गण के साथ जिन बच्चों ने आंसर किया है, अपने स्थान पर सारे के सारे साथी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने बच्चे, प्यारा सा सवाल है। किस शब्द में गण का प्रयोग बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। किसके साथ आप लोग जो है वो बहुवचन लगाओगे। देवी का देवी गण हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। भक्त गण भी हो जाता है, शिक्षक गण भी हो जाता है, लेकिन नेता गण नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बच्चे, एकदम हमारे साथी जो है वो सारे के सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
शिक्षक नेतागण तो हो जाता है, सॉरी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवीगण नहीं होता है ना, देवीगण नहीं होता, ध्यान से करेंगे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा बच्चे, ध्यान से कर लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेतागण होता है, शिक्षक गण होता है, भक्तगण होता है, देवीगण नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए के साथ जिन लोगों ने आंसर किया है अपने स्थान पर बच्चे सभी लोग करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, एक प्यारा सा सवाल है, देखेंगे हमारे पास, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बनाइए। लड़के को बुलाओ बच्चे, लड़के का क्या हो जाता है, लड़कों हो जाता है, तो लड़कों तो हो गया, को बुलाओ ये तो सेम ही है बच्चे, कैंसिल मारो, लड़के को बुलाओ गलत हो गया, सभी लड़कों को बुलाओ नहीं, लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर डी के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है अपने स्थान पर सभी लोग जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सर डी के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है सभी लोग अपने स्थान पर एकदम शानदार तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, स्पीड के साथ चलेंगे बच्चे। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है, ए बी सी डी, जल्दी से बताओ, कहानी का बहुवचन क्या हो जाता है, बचपन से क्या सुनी है, कहानियां सुनी है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहानी का क्या हो जाता है बच्चे, कहानियां, इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, भाला वचन बदलिए, भाला का क्या बदलना है, आप लोगों ने वचन बदलना है, बताओ भाला का वचन बदलोगे कि तो क्या बनेगा। सर भाला का जो है वो क्या बनता है, भाले, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाला का बहुवचन अगर आप लोगों से पूछेगा क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम शानदार तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, रीतियां, रीति, रीतियां या फिर रीतियां, सभी लोग खींच के आंसर दे देंगे बच्चे, क्या हो जाएगा राइट आंसर, रीति, रीतियां क्या बोलेंगे, राइट आंसर सर हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है सभी लोग अपने स्थान पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर सी इस सवाल का हमारा शानदार तरीके से राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, ध्यान से पढ़ो सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, निम्न में से बंधु शब्द बहुवचन कौन सा है। बंधु का बहुवचन क्या हो जाता है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा बंधुओं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन बच्चों का आंसर आ रहा है अपने स्थान पर सारे के सारे साथी अपने करेक्ट हो जाएंगे। ए के साथ जिन बच्चों का आंसर आएगा बच्चे हमारे सारे के सारे साथी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक चीजें, हाँ या ना। चलो क्लियर है सर यहाँ तक चीजें, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्पीड के साथ। क्या हो जाता है ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, बंधु का, बंधु का क्या हो जाता है ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आगरा का, आप लोगों से पूछेगा, क्या पूछ रहा है सवाल, आगरा का बहुवचन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे सारे के सारे। आगरा का बहुवचन आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चे, क्या पढ़ा है बताओ, आगरा का बहुवचन बताने की कोशिश करेंगे सारे के सारे एक बार। आगरे, आगरों, आगरे या फिर बहुवचन नहीं होगा, तो कभी आप लोगों ने सुना है कि कोई आगरा का बहुवचन होता है, आप बोलोगे नहीं सुना है सर, तो नहीं होगा बच्चे, बहुवचन नहीं होगा। आगरा जो है वो एक जगह का नाम है, आगरा का बहुवचन नहीं होगा। सभी लोग खींच के आंसर देंगे बच्चे। शुद्धि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, सभी लोग खींच के आंसर देने की कोशिश करेंगे, बताओ क्या बोलेंगे। शुद्धि का क्या हो जाता है बच्चे, शुद्धिजन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सर क्या बोलेंगे सारे के सारे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जिन बच्चों का राइट आंसर आएगा अपने स्थान पर सारे के सारे दोस्त हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, शुद्धिजन हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने बच्चे, सभी लोग खींच के आंसर दे देंगे। शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने से बहुवचन बनता है, अभी तो बोला बच्चे शुद्धिजन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शुद्धिजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्पीड के साथ, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है, किस वचन का प्रयोग होता है जब आप लोग किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, बहुवचन। आ जाओ, खा लो, पी लो, उठो, आप कैसे हो, स्टार्टिंग में शादी होती तो बोले आप कैसे हो, फिर बोलते तू केड़ी, है ना, धीरे धीरे चेंज हो जाता है। ओ मजानिए हो रहा और भांडेला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, बताओ बच्चे, राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुवचन पूछा है तो क्या हो जाता है, गौ का बच्चे गऊ है,
गौओं से, ठीक है, से भी लगा है साथ में, गौओं से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, बच्चा बहुवचन बदलिए। बच्चा बहुवचन बदलिए, जल्दी बदलो बच्चे। बच्चा का क्या हो जाता है बहुवचन, क्या बोलते हैं बच्चों, बच्चों बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से ये सुंदर घोंसला कैसे बना, बोली मेहनत करनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेहनत कर दीजिए बच्चा पूरी अगर सफलता चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में देव शब्द का बहुवचन बताइए। देव शब्द का बहुवचन आप लोगों से पूछा गया है, देव का बहुवचन क्या हो जाता है, बहुत बार पढ़ा है बच्चे, देवगण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए के साथ जिन बच्चों का राइट आंसर आ रहा है अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे। एक और सवाल है, निम्न में से कथन सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या बोलेंगे सर, वो ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम शानदार तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, आप सभी को पता है। हिंदी में 2 होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास बच्चे, उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जाते जाते सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। इसी के साथ बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त है और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू रखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। इस वेबसाइट पर आप लोग विजिट करेंगे। जिंदगी एक आइसक्रीम है, खाओगे तो भी गलेगी, नहीं खाओगे तो भी गलेगी। इसीलिए बच्चे जिंदगी को आसानी से जियो और मस्त रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।